हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग कल एक्सरसाइज 3.1 का इंट्रोडक्शन देख लिए थे और आपसे बोले थे कि यदि आप इंट्रोडक्शन क्लास किए होंगे तो 110% है बाबू लोग कि आप लोग उस चैप्टर का प्रत्येक क्वेश्चन कर लिए होंगे। उसके बावजूद भी हम आप लोग को उसका सॉल्यूशन एक्सरसाइज 3.1 का ईच एंड एवरी क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवाएंगे। अगर आपको कोई सा भी क्वेश्चन में क्वेरी होगा तो आप यहां से सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो बिना लेट के हुए स्टार्ट करते हैं। यू मोस्ट वेलकम इन माय चैनल ब्राइट फ्यूचर पे। आज का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं बाबू। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि इन मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स क्या होता है। तो कल हम आप लोग को बताए थे कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम। रोज कितना है 1 2 3, तो 3 हो गया, बाय इसको इंटू नहीं पढ़ते, कल बताए थे बाबू लोग। नंबर ऑफ कॉलम, कॉलम कितना 1 2 3 4, तो 4 हो गया। ऑर्डर क्या बन गया 3:4, 3/4, 3/4। सेकंड क्वेश्चन क्या कर रहा है, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या निकालते हैं, ये ऑर्डर ही रहता है। सिर्फ कंडीशन इतना है कि इसको ऑर्डर अगर बोले तो इसको इतना ही में करके छोड़ देते हैं, लेकिन अगर एलिमेंट पूछे तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। और 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 12। देखिए इसके अंदर 12 ही एलिमेंट है। थर्ड क्वेश्चन क्या कर रहा है, थर्ड क्वेश्चन पूछ रहा है कि आप बताओ कि A13 क्या है, क्या है A13 पूछ रहा है। तो A13 1 क्या है रो, फर्स्ट रो में गए, 3 क्या कॉलम, थर्ड कॉलम में गए, कौन सा एलिमेंट मिला 19, तो 19 हो गया। सेकंड क्या है A21 सेकंड किसमें, सेकंड 2 क्या है रो, तो दूसरा रो में गया, पहला दूसरा रो, और फर्स्ट क्या कॉलम, तो फर्स्ट कॉलम गया, कौन सा एलिमेंट मिला 35, तो 35 हो गया। थर्ड क्वेश्चन क्या है A33 है ना, A33, तो A33 क्या है रो, थर्ड रो में जाओ 1 2 3, तीसरा रो में गया, तीसरा कॉलम 1 2 3, तीसरा कॉलम कौन सा एलिमेंट मिला -5, तो -5। फिर क्या है 1 3 हो गया, 2 1 हो गया, 3 3 हो गया, फिर क्या है 2 4, तो 2 4 में जाते हैं, 2 4 में गया, 2 क्या है रो 1 2 रो, अब 4 क्या है कॉलम 1 2 3 4, कॉलम कौन सा मिला एलिमेंट 12, तो हो गया 12। उसके बाद क्या बोल रहा है A23, तो A23 सेकंड किसमें जाना रो में, तो सेकंड रो में गए 1 2 रो, और थर्ड कॉलम में 1 2 3, थर्ड कॉलम में तो क्या मिला 5/2। बस इसका सॉल्यूशन इतना ही था, इतना ही पूछा था क्वेश्चन में। हो गया यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आते हैं हम बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। अब 24 एलिमेंट्स है बाबू, तो उसका कितना पॉसिबल ऑर्डर लिख सकते हैं। देखिए बाबू, जब भी आपसे ऑर्डर बोले लिखने के लिए तो आप दिमाग में ये रखिएगा कि कौन सा 2 एलिमेंट को मल्टीप्लाई करें कि वो एलिमेंट आ जाए, वो नंबर आ जाए। जैसे यहाँ 12 का पूछा, 24 का बोला, तो 2 नंबर लेना आपको, वो 2 नंबर नेचुरल नंबर ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इंटीजर्स नेगेटिव भी लिख दिए, वो गलत हो जाएगा। अब हमको दिमाग लगाना हो कि कौन सा नंबर को मल्टीप्लाई करें कि कितना आना चाहिए 24। ये 24 है बाबू, इसका ऑर्डर पूछ रहा है। तो 24 का ऑर्डर क्या क्या हो सकता है, तो पहला तो हो सकता है कि 1 × 24, 1 × 24। सेकंड इसका रेसिप्रोकल भी, जैसे 1 × 24 अलग है, 24 × 1 अलग है। 1 × 24 क्या कहता है कि वो एक रो है और 24 क्या है कॉलम, लेकिन वही 24 × 1 लिखते हैं तो 24 क्या कहता है रो और 1 क्या रहेगा कॉलम। तो यहाँ 24:1 भी हो सकता है, सॉरी 24/1 बोलना है। क्या बोलना है 24/1, ये हो गया। फिर क्या हो सकता है 2 × 12, फिर क्या हो सकता है 12 × 2, फिर क्या हो सकता है 3 × 8, फिर क्या हो सकता है 8 × 3, फिर क्या हो सकता है 4 × 6, फिर क्या हो सकता है 6 × 4, 6 × 4, 6 × 4।
फिर क्या हो सकता है 7 8 9 8 जगह तो लिख दिए, 9 10 11 12 भी लिख दिए, सब चीज लिखा गया बाबू। 6 के बाद कोई ऐसा नंबर होगा ही नहीं। तो मतलब 24 का कितना पॉसिबल ऑर्डर हो सकता है? ये 1 2 3 4 5 6 7 8 को ऑर्डर लिख सकते हैं हम 24 को। समझ में आया? आते हैं और क्या बोला, एक और क्वेश्चन दिया इसमें कि व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स। यदि 13 एलिमेंट्स है तो उसका क्या पॉसिबल ऑर्डर हो सकता है? एलिमेंट अगर 13 है तो दो भी पॉसिबल हो सकता है बाबू, दो ही पॉसिबल ऑर्डर हो सकता है। एक हो सकता है 1/13 और एक हो सकता है 13/1। इसके अलावा और तीसरा पॉसिबिलिटी है क्या? नहीं है। ये समझ में आ गया? ऑर्डर लिखना था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इफ अ मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। 18 एलिमेंट्स है तो हमको पूछा गया है कि इसका क्या ऑर्डर हो सकता है। कितना एलिमेंट है? 18। तो 1 से स्टार्ट करेंगे तो 1 इंटू नहीं बोलना, सो क्या बोलना? 1/18। दूसरा क्या होता है? 18/1। थर्ड क्या है? 2/9। 4 क्या है? 9/2। नेक्स्ट क्या बाबू? 3/6 और 6/3। इसके अलावा कोई बनेगा क्या? 6/3 और इसके अलावा कोई भी बनेगा नहीं। 9 आ जाएगा तो 9 का तो लिख ही लिया है और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। और इसी में क्वेश्चन और बोला है कि व्हाट इफ इट हैज 5 एलिमेंट्स। यदि 5 एलिमेंट्स है तो उसको क्या ऑर्डर हो सकता है? यदि 5 एलिमेंट है तो इसका ऑर्डर हो सकता है 1/5 और दूसरा 5/1। इसके अलावा कोई ऑर्डर पॉसिबल है क्या? नहीं है। तो इसका आंसर है बाबू। आते हैं हम बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कंस्ट्रक्ट आर 2x2 मैट्रिक्स Aij whose element are given by। इसका एलिमेंट दिया हुआ है, हमको बताना है कि 2x2 जो मैट्रिक्स लिखेंगे वो कितना आएगा। मान लिए देखिए पहला का क्वेश्चन, पहला का आंसर मान लिए 2x2 मैट्रिक्स लेना सभी में। मान लिए कि हम मैट्रिक्स जो लिए हैं सो क्या लिए हैं? फर्स्ट वाला का ए ही मान लेते हैं। लेट ए बराबर ये ले लिया हम। 2x2 ऑर्डर का लेना है बाबू लोग, 2 रो और 2 कॉलम रहना चाहिए। तो ये क्या होगा? A11 A12 A21 और A22। ये 2x2 ऑर्डर का बन मिल गया 2x2, 2 रो और 2 कॉलम। अब इसका मान निकालना है। उसका मान निकालेंगे कैसे? ये हमको दिया है, क्या दिया है? Aij इज इक्वल टू क्या दिया है? I प्लस j का होल स्क्वायर, I प्लस j का होल स्क्वायर बाय 2। ये दिया हुआ है, आराम से निकालना है। A11 फर्स्ट एलिमेंट निकालते हैं तो A11 निकालेंगे तो क्या निकलेगा? I के जगह पर भी 1 पुट करना है और j के जगह पर भी 1 पुट करना है। 1 + 1 2, 2 का स्क्वायर 4, 4/2 2 हो गया। 1 निकल गया। 1 2 निकालना है। 1 2 निकालेंगे तो क्या आएगा? 1 रखना I के जगह पर, 2 रखना j के जगह पर। तो 1 + 2 कितना हो गया? 3, 3 का स्क्वायर 9, 9/2। A12 क्या आ गया? 9/2। A21 निकालेंगे। A13 निकालेंगे क्या? नहीं निकालेंगे क्योंकि हमको 2/2 ऑर्डर दिया है। A21 निकालेंगे तो 2 1 पुट करेंगे तो 2 + 1 3, 3 का स्क्वायर 9 और 9/2 तो 9/2 हो गया। फिर क्या बोला है निकालने के लिए? A22 निकालना होगा हमको। अगर 2 निकालना है तो I के जगह पर 2 और J के जगह पर 2 पुट करेंगे तो 2 + 2 क्या हो गया? 4, 4 का स्क्वायर 16 और 16/2 8 हो गया। अब इसका मान रख देना इसमें। इसका अगर मान रखेंगे तो क्या आ जाएगा? A बराबर क्या आ जाएगा मेरा? मैट्रिक्स जो ये पूछा है सो क्या आ जाएगा? A11 के जगह पर क्या आया? 2, A12 के जगह पर 9/2, A21 के जगह पर 9/2 और A22 के जगह पर 8 आया। और यही मेरा क्या हो गया? आंसर। और ये है 2/2 ऑर्डर का। समझ में आ गया? मतलब ये पहला क्वेश्चन खत्म। दूसरा क्वेश्चन में क्या बोला है कि Aij
जे जो है सो आई बाय जे के रूप में रहना चाहिए। अब देखिए इसमें सभी में ये क्वेश्चन जो है 2 by 2 मैट्रिक्स, ये तीनों क्वेश्चन में लेना है, तो बार बार ये लिखने की आवश्यकता नहीं कि लेट ए बराबर नहीं लिखने की आवश्यकता है। अब हमको सिर्फ इसका मान निकालना है, इस कंडीशन को, इसमें इस कंडीशन को फॉलो किए, अब हमको इस कंडीशन को फॉलो करना होगा, क्या, ए आई जे इज इक्वल टू आई बाय जे। आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, देखते हैं क्या फॉलो करना है बाबू, कि ए आई जे इज इक्वल टू आई बाय जे, ये करना है। देखिए वही है, ए आई जे इज इक्वल टू आई बाय जे, ये लिख दिया। अब हमको a11 निकालना है, तो a11 लिखते हैं, a11 इज इक्वल टू 1 बाय 1, ये क्या हो गया 1, डायरेक्ट लिख देते हैं 1, ये क्या हो गया 1। अगर a12 निकालेंगे तो a12 क्या हो जाएगा 1 बाय 2, अगर a21 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2 बाय 1 मतलब 2, और अगर a22 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 21 लिखे हैं तो 2 बाय 1 आई बजे, ये ध्यान में रखिएगा, ये 1 2 लिखे हैं तो आई के जगह पर 1 पुट होगा, 2 जे के जगह पर पुट होगा, तो 1 बाय 2, ये हो गया 2 बाय 1, तो 2 हो गया, 2 पुट करेंगे तो क्या होगा 1, मतलब ये मैट्रिक्स क्या निकल गया मेरा, A इज इक्वल टू आ गया मेरा 1 बाय 2, 2 और 1, और ये ऑर्डर है कितना 2 बाय 2, मतलब दूसरा क्वेश्चन भी मेरा ये सॉल्व हो गया। दूसरा क्वेश्चन था ये, दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया मेरा। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कंडीशन दिया है कि ए आई जे बराबर रहना चाहिए आई प्लस 2j का होल स्क्वायर बाय 2, आई प्लस 2j का होल स्क्वायर बाय 2 क्या रहना चाहिए, ए आई जे जो है सो रहना चाहिए आई प्लस 2j का होल स्क्वायर बाय 2, यही है थर्ड क्वेश्चन में। ये कौन सा नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए ये क्वेश्चन आई प्लस 2j का होल स्क्वायर बाय 2, आई प्लस 2j का होल स्क्वायर बाय 2 है ना। अब इसमें भी वही करना है, 2 बाय 2 मैट्रिक्स का निकालना है हमको बाबू एलिमेंट्स। तो देखिए a11 निकालेंगे तो a11 कितना आएगा 1 प्लस 2, a11 पुट करेंगे तो क्या आएगा 1 प्लस 2, 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर 9, 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर 3 होगा, 3 मतलब 1 प्लस 2 क्या होगा 3, और 3 का स्क्वायर 9, तो क्या हो गया 9 बाय 2। अगर a12 निकालेंगे तो क्या होगा a12, तो ये 1 प्लस 4 हो जाएगा, 1 प्लस 4 होगा तो 1 प्लस 4 कितना होता है 5, और 5 का स्क्वायर 25, तो 25 बाय 2। नेक्स्ट में आते हैं a21, a21 क्या हो जाएगा 2 प्लस 2, 2 प्लस 2 क्या होगा 4, और 4 का स्क्वायर 16, और 16 बाय 2 8। फिर ये क्या कर रहा है a22 पुट करेंगे तो क्या होगा 2 प्लस 4, 2 प्लस 4, 4 प्लस 2 कितना हो गया 6, 6 का स्क्वायर 36, और 36 बाय 2 18, ये हो गया। अब मेरा ये क्या आ गया, ये आ गया मेरा 2 बाय 2 मैट्रिक्स में एलिमेंट कौन कौन आ गया 9 बाय 2, 25 बाय 8, 8 और एक और क्या आ गया 18, ये ऑर्डर क्या है 2 बाय 2। ये समझ में आ गया, ये हमको बोला था निकालने के लिए, ये हो गया थर्ड नंबर क्वेश्चन। आते बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन में, यहां तक कोई दुख तकलीफ नहीं होना चाहिए बाबू, ये आसान क्वेश्चन था। थर्ड नंबर क्वेश्चन में वही बोला बाबू, यहां सिर्फ ये दिक्कत है कि हमको जो मैट्रिक्स लेना है वो कितना ऑर्डर का होना चाहिए 3 बाय 4, 3 रो और 4 कॉलम। तो मान लिए बाबू अब ये जो है जो मैट्रिक्स ले रहे हैं हम, ये इस क्वेश्चन के लिए भी और इस क्वेश्चन के लिए भी होगा क्योंकि ये मेन क्वेश्चन है। तो मान लिए कि लेट a बराबर क्या मान लिए, कितना रो रहना चाहिए, रो रहना चाहिए मेरा 3 और कॉलम 4, तो a11, a12, a13 और a14। उसी तरह क्या हो जाएगा a21, a22, a23 और a24। उसी तरह क्या हो जाएगा a31, a32
और A33 और A34, ये हम ले लिया एलिमेंट बाबू। इसका ऑर्डर क्या है, 3 रो है और कॉलम मेरा 4 है। ले लिया 3 बाय 4 ऑर्डर का ले लिया मैट्रिक्स। देखिए 1 2 3 कॉलम, 1 2 3 4 रो। अब हमको क्या करना है, इस प्रत्येक का एलिमेंट निकालना है। एलिमेंट में निकालने के लिए कंडीशन दे क्या दिया है, कंडीशन दिया है कि Aij जो है सो इक्वल रहना चाहिए, किसके इक्वल रहना चाहिए, 1/2 मॉड माइनस का 3i और प्लस का j। ये आपका कंडीशन रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए कि 1/2 मॉड के अंदर -3i प्लस का j, और प्रत्येक एलिमेंट निकालना है वो पुट करना है सिर्फ मान लीजिए हम निकालेंगे फर्स्ट A11 का, तो i के जगह पर भी 1 पुट होगा और j के जगह पर भी 1 पुट होगा। अब देखिए ये क्या बन जाएगा, माइनस का 3 या प्लस का 1, तो ये बन गया माइनस का 2, मॉड है तो ये प्लस का 2/2 क्या हो गया 1। सेकंड आते हैं A12 क्या होगा, A12 हो जाएगा मेरा 1, यहाँ पुट करना है, यहाँ 2 पुट करना है। यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो माइनस का 3 और प्लस का 2, तो ये क्या बनेगा माइनस का 1, मॉड है तो प्लस 1 हो जाएगा तो 1/2। नेक्स्ट निकालेंगे A13 तो A13 क्या निकलेगा, 1 पुट करेंगे और प्लस का 3 पुट करेंगे, -3 + 3 क्या हो गया 0। उसी तरह निकालेंगे A14 तो A14 क्या निकलेगा, A14 निकलेगा मेरा, A14 तक जाना है तो A14 क्या निकलेगा, यहाँ माइनस का 3 और प्लस का 4, प्लस का 1 तो 1/2। ये आ गया 14 तक। अब आते हैं हम लोग A21 में। A21 निकालना है। अगर A21 निकालना है तो 2 पुट करना i के जगह पर और j के जगह पर क्या पुट करना 1 पुट करते हैं। ये हो गया 3 दूनी का 6 प्लस का 1 माइनस का 5, मॉड है तो ये क्या हो जाएगा π/2। ये समझ में आया। A22 5/2 होगा, 3 दूनी का 6 प्लस का 1 तो 5/2 हो गया। अब 2 पुट करना तो यहाँ क्या होगा, 3 दूनी का 6 प्लस का 2, 3 दूनी का 6 प्लस का 2, लेकिन ये माइनस का है 6 और प्लस का 2 तो कितना बचेगा माइनस का 4, मॉड है तो हट जाएगा तो क्या बचेगा 4/2 और 4/2 क्या होता है 2। फिर A23 पुट करेंगे तो ये क्या होगा 3 दूनी का 6, ये होगा ना 3 दूनी का 6 प्लस का 3 तो -6 और +3 क्या हो जाएगा माइनस का 3, मॉड है तो क्या हो जाएगा 3/2। फिर क्या है A24 पुट कीजिए, यहाँ पुट करेंगे 2 तो ये कितना हो जाएगा 3 दूनी का 6 प्लस का 4 तो -6 + 4 माइनस का 2, मॉड है तो 2/2 कितना हो गया 1। ये हो गया। अब क्या निकालेंगे A31 निकालेंगे तो होगा 3 तिया का 9 और +1 तो क्या बचेगा माइनस का 8, मॉड है तो प्लस का 8/2 कितना हो जाएगा 4। फिर क्या निकालना है A32 निकालेंगे तो 3 तिया का 9 और प्लस का 2 तो ये क्या बचेगा 7/2। फिर निकालेंगे क्या A33 निकालेंगे तो यहाँ क्या बनेगा 3 तिया का 9 और प्लस का 3 तो -9 और प्लस का 3 क्या बचेगा माइनस का 6, मॉड है तो ये क्या बन जाएगा 6/2 3। और फिर ये क्या बचा A34 बचा तो A34 क्या होगा, यहाँ पुट करेंगे तो 3 तिया के 9 और प्लस का 4 -9 + 4 क्या होगा -9 प्लस का 4 -5, मॉड है तो ये प्लस का 5 हो जाएगा तो 5/2। अब बस ये मैट्रिक्स के लिखना है सिर्फ बाबू, लिखना है। अब मैट्रिक्स चलिए लिख देते हैं, इसको जो आया उसको लिख देना है। क्या करना है इसको लिखना है। अब एक ये मेरा सबका वैल्यू आ गया बाबू, अब मानना खाली लिख देना है, लिख देते हैं। A = कितना आया A11 1 आया, फिर क्या आया 1/2 आया, फिर क्या आया बाबू 0 आया, फिर क्या आया आपका 1/2 आया,
क्या आया 1 1/2 0 1/2, फिर क्या आया 5/2 आया, फिर आपका आया 2, फिर आया 3/2 और फिर आया 1, फिर यहां क्या आया 4 आया और उसके बाद क्या आया 7/2 और उसके बाद क्या आया 3 और उसके बाद क्या आया 5/2। ये बना के ना 3/4 मैट्रिक्स, 3 रो 1 2 3 रो 1 2 3 4 कॉलम। ये समझ में आ गया? मतलब क्वेश्चन नंबर 1 जो है सर वो मेरा बन गया, क्वेश्चन नंबर 1 जो है सो बन गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि aij जो है सो इक्वल होगा किसके 2i माइनस जे के, 2i माइनस जे का। ai जो है aij सेकंड नंबर क्वेश्चन बाबू, फर्स्ट नंबर तो हो गया, सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है कि aij जो है सो इक्वल है किसके i माइनस 2j, यही था ना i माइनस 2j, 2i माइनस का j, ये फर्स्ट का था, ये क्या है 2i माइनस का j, 2i माइनस का j, 2i माइनस का j। अब इसमें भी क्या करना है उसी तरह 3/4 मैट्रिक्स निकालना, एलिमेंट्स निकालना बाबू। इसमें निकालता पहले a11 कितना निकलेगा 1 1 पुट करेंगे तो कितना निकलेगा 1, फिर निकालेंगे a12 रखेंगे बाबू तो 2 माइनस का 2 क्या हो गया 0। अगर a13 निकालेंगे तो a13 क्या निकलेगा 2 माइनस का 3 तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 1। उसी तरह अगर a14 निकालेंगे तो 2 माइनस का 4 माइनस का 2। ये समझ में आया? अब आते हैं नेक्स्ट में a21। अगर a21 निकलेंगे तो 2 दूनी का 4 में 1 गया तो कितना बचा 3। नेक्स्ट में आते हैं a22 निकाले तो 2 दूनी का 4 और 4 में 2 गया तो 2। फिर a23 तो 2 दूनी का 4 और 4 में 3 गया तो 1 बचा। फिर a24 ये हो जाएगा 2 दूनी का 4 और 4 में 4 गया तो 0 लड्डू। फिर ये क्या है a31, क्या बाबू a31 निकालेंगे तो 3 दूनी का 6 में 1 गया तो 5। उसी तरह a32 निकालेंगे तो क्या होगा 3 दूनी का 6 में 2 गया तो 4। फिर क्या निकालना है a33 निकालेंगे तो 3 दूनी का 6 में 3 गया तो 3। फिर नेक्स्ट क्या निकालेंगे a34 निकालेंगे तो 3 दूनी का 6 और 6 में 4 गया तो 2। ये अब निकल गया। अब क्या लिखना सिर्फ मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट्स घुसा दीजिए बाबू। a11 क्या है 1, फिर ये क्या है 0, फिर क्या है माइनस का 1, फिर क्या है माइनस का 2, माइनस का 1, माइनस का 2, फिर क्या है 3, फिर आपका 2, फिर 1 और फिर 0, फिर क्या है 5, नेक्स्ट में 4, फिर है 3 और फिर क्या है 2। ये क्या बन गया 3/4 ऑर्डर का मैट्रिक्स। कब जब ये कंडीशन दिया होगा तब हो गया ये क्वेश्चन सॉल्व। आते हैं बच्चा लोग हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, समझ में आ गया यहाँ तक? आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। अब ये और ये इक्वल है बाबू, दो मैट्रिक्स इक्वल है। हम आप लोग को बताए थे कल कि जब दो मैट्रिक्स इक्वल रहता है तो उन दोनों के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल रहते हैं। कहने का मतलब जो पोजीशन इसका है वह पोजीशन इसमें भी इक्वल, मतलब यहां भी रहेगा। मतलब अगर इस पोजीशन पे 4 एलिमेंट है बाबू A11 में तो पक्का है कि इसमें भी A11 में क्या होगा 4 एलिमेंट, मतलब 4 होगा। ये y की जगह पर भी क्या होगा 4। वही उसी को बोलते हैं बाबू कि ईच करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इज इक्वल टू दैट एलिमेंट, मतलब प्रत्येक करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है सो इक्वल होगा। अब x y z का मान निकालना बाबू, तो देखिए फर्स्ट वाला जो है बाबू लोग, फर्स्ट का x का मान कितना होगा बाबू, x बराबर किसके 1 के, तो 1 लिख देना है। फिर दूसरा क्या पूछा y किसके बराबर है, y जो है सो 4 के इक्वल है तो 4 लिख देना है। और z पूछा है
एक्स वाई जेड, वाई हो गया 4 के इक्वल, जेड किसके इक्वल है 3 के, तो 3 लिख देना है। हो गया ये 143। सेकंड नंबर क्वेश्चन, सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, अब देखिए बाबू यहां दो को इक्वेशन दिया, मतलब ये x प्लस वाई जो है, x प्लस वाई किसके इक्वल है 6 के, और उसके बाद क्या दिया हुआ ये 5 प्लस जेड जो है। सो आप देखो ये और ये इक्वल नहीं करना होगा, उससे हमको फायदा नहीं है क्योंकि हमको निकाला एक्स वाई जेड का मान, तो हम वेरिएबल में जाएंगे ना बाबू, यहाँ 2 बराबर 2 लिख के क्या फायदा हमको। अब इसमें जाएंगे हम, ये क्या है 5 प्लस जेड, 5 प्लस जेड किसके इक्वल है 5 प्लस जेड जो है, सो इक्वल है आपका 5 प्लस जेड किसके इक्वल है 5 के, और उसके बाद एक और क्या है कि एक्स वाई जो है, एक्स वाई वो किसके इक्वल है 8 का। अब देखिए यहां से तो मेरा सिर्फ जेड का मान निकल रहा है क्या 0, उसके बाद किसी का मान नहीं निकल रहा है। अब इस सब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। आपको बताएं ना बाबू कि जितना नंबर ऑफ वेरिएबल्स उतना है नंबर ऑफ इक्वेशन, तभी उस इक्वेशन को सॉल्व किया जा सकता है। मान लीजिए अगर ये इक्वेशन नहीं देता, यही देता, तो इसमें कभी एक्स और वाई का मान निकाल पाते नहीं निकाल पाते, इसलिए हमको क्या दिया 2 इक्वेशन। अब किसी एक को सॉल्व करना बाबू, यहां हम लिख सकते हैं y बराबर 8/x, ये x उधर मल्टीप्लाई को वही हो जाएगा, और y की जगह पर क्या पुट करना है 8/x, ये x हमें दिए हैं, और y की जगह पर क्या पुट कर दिए 8/x इज इक्वल टू क्या है 6। ये अब इसका एलसीएम लेना बाबू, ये देखिए ये x स्क्वायर हो गया, यहां समझिएगा ये x स्क्वायर हो गया, ये इधर जाएगा तो 6x होगा बाबू, लोग अच्छा करके दिखाई दे, ये हो गया प्लस का 8 और इज इक्वल टू 6x, इसको उधर लेता है तो क्या हो गया x स्क्वायर माइनस का 6x और प्लस का 8 इज इक्वल टू 0। क्या गया, अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है बाबू, कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए x स्क्वायर माइनस का 4x और माइनस का 2x और प्लस का 8 इज इक्वल टू 0। ये गुणनखंड कैसे करते हैं सो पता है ना बाबू, फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट को गुना करते हैं तो 8x स्क्वायर आ गया। अब बीच वाला एलिमेंट को ऐसे तोड़ते हैं बाबू कि अगर उसको ऐड करेंगे तो यही मिल जाना चाहिए, और अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट और लास्ट को जो मल्टीप्लाई किए उसी के इक्वल होना चाहिए। देखिए अगर ऐड करेंगे तो माइनस का 6x और मल्टीप्लाई किए तो प्लस का 8x स्क्वायर, वही आ रहा है। अब क्या करना है, इसमें कॉमन ले लीजिए, x कॉमन ले लिए तो क्या बचा x माइनस का 4, इसमें क्या कॉमन लिया माइनस का 2, माइनस का 2 कॉमन ले लिए क्या बचा x माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। यहां x का वैल्यू क्या क्या आ गया बाबू लोग, x का वैल्यू आ गया मेरा एक क्या आ गया 4, एक x का वैल्यू आ गया 4 और एक x का वैल्यू आ गया 2, 2 वैल्यू आ गया। आप देखिए जब x बराबर 4 है बाबू, जब x बराबर 4 लेंगे तो y कितना निकलेगा ना बाबू, जब x बराबर 4 लेंगे तो y निकलेगा सर 8/4 मतलब 2, और जब x बराबर 2 लेंगे तो y कितना निकलेगा 8/2 कितना होगा 4, मतलब ये दो वैल्यू निकल गया। मतलब इस इक्वेशन का सॉल्व कितना हो गया बाबू, देखिए इस इक्वेशन का सॉल्व कितना हो गया आपका, देखिए ये 2 इक्वेशन बन गया बाबू, मतलब 2 सॉल्यूशन आ गया, x का 2 मान आ गया, y का भी 2 मान आ गया, मतलब एक बन गया बाबू कि x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 4 और z इज इक्वल टू 0। एक ये बन गया बाबू लोग, और एक दूसरा बन गया कि x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 2 और z इज इक्वल टू 0। ये दो बन गया, 2 सॉल्यूशन, x4 y2 और z दोनों में तो क्या है 0। ये समझ में आ गया, ये आपका क्या हो गया सॉल्यूशन, x y z का मान निकल गया। ये समझ में आ गया। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन में यही देखिए कर देते थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये थर्ड क्वेश्चन आसान है बाबू, या चलिए हल्का ऊपर करके ही करते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या कर रहा है, थर्ड क्वेश्चन कर रहा है, थर्ड क्वेश्चन कि x प्लस वाई प्लस जेड किसके इक्वल है, x प्लस वाई प्लस का z किसके इक्वल है 9 के। दूसरा क्या दिया है कि x प्लस का z, x प्लस का z जो है बाबू लोग वो किसके इक्वल है 5 के। और तीसरा क्या दिया है कि y प्लस का z, y प्लस का z जो है सो इक्वल है किसके 7 के।
अरे बाबू लोग जब y प्लस जेड है 7 के इक्वल तो x प्लस ये y प्लस जेड को हटा के 7 लिख सकते हैं, लिख दीजिए, लिख सकते हैं। तो ये 7 लिख दे बराबर 9 हो गया। यहाँ x का वैल्यू कितना आ गया 2, आ गया x का वैल्यू 2। यहाँ देखिए जब x का वैल्यू 2 आ गया तो इसमें अगर हम 2 पुट करेंगे तो 2 प्लस जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, z इज इक्वल टू 5। और यहाँ का z का वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ गया 3, क्या आ गया 3, उधर चल जाएगा। समझ में आ गया। और जब यहाँ z बराबर 3 आ गया तो y प्लस z बराबर कितना आ गया 3 इज इक्वल टू 7। तो यहाँ y बराबर कितना हो जाएगा, 7 में 3 गया तो 4, मतलब x का वैल्यू भी निकल गया सर, y का भी वैल्यू निकल गया सर, और z का भी वैल्यू निकल गया। समझ में आया। आप देखिए बाबू इस इक्वेशन को कभी कभी ना आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। मान लीजिए आपको डाउट हो रहा है कि नहीं ये नहीं होगा, तो कुछ नहीं किसी एक इक्वेशन में पुट करके देखिए, आपको हमेशा इक्वल आएगा। जैसे मान लीजिए x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स मेरा क्या है 2 प्लस का, y क्या 4, तो 2 और 4 कितना होगा 6, और प्लस z कितना है 3, तो 2 और 4 6, 6 और 3 9, देखिए बराबर है 9। समझ में आया। तो चलिए अब आते बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बाबू लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी वही कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी फ्रॉम द इक्वेशन। अब इसमें भी क्या होता है कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होता है बाबू लोग। इसमें क्या होगा कि a माइनस का b जो है, a माइनस का b इक्वल है, a माइनस का b किसके इक्वल है -1, इसे केवल इक्वल है, a माइनस का b किसके इक्वल है -1। अब देखिए a माइनस b किस किस में, अगर ये इक्वेशन लेंगे बाबू, ये भी लेंगे, ऐसा बात नहीं कि नहीं लेंगे तो, लेकिन ये इक्वेशन लेंगे तो अभी फायदा फिलहाल नहीं होने वाला है हमको, इसलिए हम ये इक्वेशन को लेते हैं ताकि हम पहले a और b का मान निकाल लेते हैं। अब देखिए जब हम a माइनस b इज इक्वल टू माइनस का 1 लिए बाबू, इसके बाद हम इस चीज को इक्वेशन को लिख सकते हैं 2a माइनस का b, 2a माइनस का b किसके इक्वल है 0 के। अब इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके पहले a और b का मान निकालते हैं, उसके बाद c और d में पहुंचेंगे। अब देखिए a माइनस b बराबर माइनस का 1 और 2a माइनस का b बराबर 0। अब देखिए अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, क्या करते हैं कि इस इक्वेशन में इस इक्वेशन को क्या करते हैं घटा देते हैं। तो देखिए ये क्या है a माइनस का b इज इक्वल टू माइनस का 1, ये हो गया घटाना बाबू, तो ये हो गया माइनस, ये हो गया आपका प्लस, और ये क्या हो गया प्लस। ये आपका b से b कैंसिल आउट हो गया बाबू, 2 में 1 गया तो क्या बचा 1a इज इक्वल टू, ये हो गया प्लस का 1। ये जब 1 आ गया बाबू लोग इसमें पुट कर दीजिए, ये 1 माइनस का b इज इक्वल टू माइनस का 1, b उधर लेते जाइए 1 इधर लेते जाइए, तो b क्या हो गया b बराबर ये 1 इधर आ जाएगा तो प्लस का 1 और 1 1 क्या हो गया 2, मतलब a और b का सर मेरा मान निकल गया, ए और बी का मान निकल गया। अब आते हैं सी और डी में। सी और डी में क्या कर रहा है देखिए 2a प्लस का सी, जो बाबू 2a प्लस का सी जो है 2a प्लस का सी किसके इक्वल है 5 के। अब 2a का मान पुट कर दीजिए, 2 इंटू a में कितना दिया 1 प्लस का c इज इक्वल टू 5, तो c बराबर कितना हो जाएगा बाबू लोग 5 में 2 जाएगा तो 3, तो c बराबर भी आ गया 3। आते हैं डी में, डी बराबर ये क्या दिया इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन फोर्थ इक्वेशन कि 3c मतलब a 2 एलिमेंट क्या दिया कि 3c प्लस का d, 3c प्लस का d जो है सो इक्वल है 3c प्लस का, देखिए बाबू 3c प्लस का d जो है सो इक्वल है किसके 13 के। मान रख दीजिए 3 इंटू सी का मान कितना है 3 प्लस डी इज इक्वल टू कितना आया 13, तो d बराबर कितना हो जाएगा यहाँ से d बराबर 13 में 3 3 9 जाएगा तो 9 और 4 13 आ गया ABCD का मान। समझ में आ गया 7 नंबर क्वेश्चन। अब आते हैं बाबू लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि aij, आप देखिए बाबू इसमें क्या कह रहा है कि aij जो है सो m by n इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ, हम आपको बताए थे बाबू कि स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होता है, बोले थे ना। इसका मतलब कि इसमें जो है m बराबर n होगा, मतलब ये क्या दिखा रहा है फर्स्ट वाला एलिमेंट क्या दिखाता है बाबू लोग, फर्स्ट वाला एलिमेंट दिखाता है रो को, फर्स्ट वाला एलिमेंट क्या दिखाता है रो को, और ये सेकंड एलिमेंट क्या दिखाता है कॉलम को, सेकंड एलिमेंट क्या दिखाता है कॉलम को। और स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है कि रो बराबर कॉलम, यही होता है रो बराबर कॉलम। तो m बराबर n कौन सा नंबर ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। समझ में आ रहा बच्चा लोग। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में बाबू लोग।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज, विच ऑफ द गिवन वैल्यूज ऑफ x एंड y मेक्स द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मैट्रिसेस इक्वल। मतलब x और y का कौन सा, ये सब में जो दिया है बाबू वैल्यू, तो x और y का कौन सा वैल्यू ले कि ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स इक्वल हो जाए। हम देखो बाबू हम पुट करके देखेंगे ना, हम मान लेते हैं कि ये सब दोनों मैट्रिक्स में इक्वल है, मान लिए। अब देखो बाबू अगर हम माने हैं कि ये और ये मैट्रिक्स इक्वल है तो इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होगा। मतलब ये जो 3x प्लस का 7 जो है बाबू, 3x प्लस का 7 किसके इक्वल होगा, 0 के। ये है ना बाबू 3x प्लस का 7 किसके इक्वल है, 0 का। अब यहां से अगर x का मान निकालेंगे बाबू लोग तो क्या आएगा, माइनस का 7/3। क्या है, माइनस का 7/3। माने 3x प्लस 7 इज इक्वल टू क्या मान ले, 0। ये मान लिए कि मैं इक्वल मैट्रिक्स है, तो हमको x और y का मान निकालना है। तो x बराबर क्या होगा, माइनस का 7/3 और x बराबर माइनस का 7/3 किसी नंबर ऑप्शन में है बाबू, किसी ऑप्शन में नहीं है। और किसी ऑप्शन में नहीं है तो ये ऑप्शन कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, नॉट पॉसिबल टू फाइंड। समझ में आया, ये समझ में, क्योंकि x बराबर क्या है, हम मान ले हमको इक्वल मैट्रिक्स दिखाना बाबू ना सब दोनों को, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट तो इक्वल रहना चाहिए। हम मान लिए पहले से इसको कि ये इक्वल मैट्रिक्स है, तो हमको निकालना क्या होगा, x और y का मान। तो अगर हम इक्वल मैट्रिक्स माने तो 3x प्लस 7 का किसके इक्वल होगा, 0 के। और जब 0 के इक्वल हुआ तो x बराबर कितना माना है, माइनस का 7/3। और माइनस का 7/3 किसी नंबर ऑप्शन में है क्या, नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी में जाएंगे, नॉट पॉसिबल टू फाइंड। आते हैं बच्चा लोग हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, और ये आज का क्वेश्चन नंबर लास्ट भी है, और क्वेश्चन भी मस्त वाला बाबू, एकदम जबरदस्त वाला। क्या कर रहा है कि द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3/3 विथ ईच एंट्री 0 और 1 इज। क्या बोला बाबू कि आप हमको नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस बताइए जिसका ऑर्डर कितना है, 3/3, जिसका ऑर्डर कितना है बचवा लोग, 3/3। उसके बाद एक और कंडीशन दे दिया कि प्रत्येक एलिमेंट में या तो 0 जा सकता है या 1 जा सकता है, या 0 या 1, 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 फिर या 0 या 1 और या 0 या 1। मतलब प्रत्येक एलिमेंट में या तो 0 एलिमेंट जा सकता है, या तो एक एलिमेंट जा सकता है, या तो 0 जा सकता है या 1 जा सकता है, प्रत्येक एलिमेंट में बाबू। अब देखो रे बाबू यहाँ टोटल देखिए, ये क्वेश्चन जो है सो बनेगा परमुटेशन से। आप लोगों को वो पता नहीं है लेकिन कुछ लॉजिक बताते हैं, याद रखिएगा उसको। ये देखिए बाबू प्रत्येक पहले टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकलेगा कितना बाबू लोग, जब 3/3 ऑर्डर है तो एलिमेंट्स का टोटल कितना निकलेगा बाबू लोग, एलिमेंट्स निकलेगा हमारा 3/3 मतलब 9। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स का कितना निकल गया, टोटल एलिमेंट्स मेरा निकल गया 9। अब देखो प्रत्येक एलिमेंट में 2 पॉसिबिलिटी है, 2 नंबर जा सकता है, या तो 0 या 1 जा सकता है। इसका मतलब कि 2 जो है सो कितना टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बाबू, कितना तरीके से अरेंज करते हैं, 9 टाइम्स, क्योंकि प्रत्येक एलिमेंट में 2 पॉसिबिलिटी बन रहा है। तो टोटल कितना एलिमेंट है, 9 एलिमेंट है, तो 2 जो है सो 9 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। समझे कि नहीं, क्योंकि प्रत्येक एलिमेंट में 2 पॉसिबिलिटी बन रहा है कि नहीं, 0 आएगा या 1 आएगा। समझ में आया। अब 2 को जब 9 टाइम्स से मल्टीप्लाई करेंगे बाबू लोग तो क्या आता है, 512। क्या आता है, 512। 10 करेंगे 2 के पावर 10 तो हो जाता है वो 1024। ये 9 टाइम्स बाबू, मतलब ये क्या बन गया, 2 का पावर 9। और 2 का पावर 9 क्या होता है बाबू लोग, 512। अब 512 कौन सा नंबर ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। समझ में आया रे बच्चा लोग। तो आज के लिए इतना है बाबू, फिर कल हम लोग 3.2 का इंट्रोडक्शन क्लास देंगे जिसमें से आपको सारी इंफॉर्मेशन दी जाएगी जो वो उस चैप्टर से रिगार्डिंग है। समझ में आ गया, ताकि वो चैप्टर को आप इजीली सॉल्व कर सको। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल। जय हिंद बच्चों।